अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब मैं आपको पद्मनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। प्राचीन समय में माहिष्मती नाम की नगरी में कृतवीर्य नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। उनकी कई रानियां थी, लेकिन संतान नहीं थी। राजा इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और पूजा की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। राजा की सबसे प्रिय रानी का नाम पद्मनी था। वह बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा और रानी दोनों जंगल में तपस्या करने चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन माता अनसुईया वहां आई। रानी पद्मनी ने उसकी सेवा की और उसे संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। तब माता अनसुईया ने कहा, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मनी ने नियम पूर्वक व्रत किया। उन्होंने रात भर भगवान विष्णु का भजन और जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। राजा ने भगवान से एक तेजस्वी और महान पुत्र की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी पद्मनी ने एक प्राकर्मी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन पड़ा। वह आगे चलकर बहुत महान और बलशाली राजा बना। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से पद्मनी एकादशी का व्रत करेगा, उसके सभी संकट दूर होंगे और उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। मैं आपको इस व्रत का महत्व बताती हूँ। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख और परिवार में खुशहाली आती है, पापों का नाश होता है और मन की शांति और सुख समृद्धि मिलती है। इस व्रत को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, फलहार या निर्जला व्रत रखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, रात में भजन कीर्तन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।